सबसे पहले आप सभी सम्मानित साथियों का हमारे गुरुकुल स्टडी कैंपस चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों को फार्मिक अम्ल के विषय में जानकारी देंगे। प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल का निर्माण, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल बनाने का सचित्र वर्णन कीजिए और इसमें होने वाली विभिन्न क्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। तो इस टॉपिक में आप लोगों को, इस लेक्चर में यह टॉपिक आप लोगों को बताई जाएगी। अब देखिए, फार्मिक अम्ल का निर्माण, ठीक है, ग्लिसरॉल और आर्सेनिक अम्ल के द्वारा होता है। तो फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH, ये होता फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है। इसको हम मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। इसका IUPAC नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। फार्मिक अम्ल को हम मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ये कहां से आया फार्मिक अम्ल? ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला कहां से आया? इसको हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, उसका फार्मूला होता है CnH2n+1 × COOH। ये फार्मूला होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। जो फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र यानी जनरल फार्मूला। अब अगर आप इसमें n=0 रखते हैं तो क्या होगा? देखो, C तो खत्म हो जाएगा, H बचेगा, COOH। इस तरीके से आपका फार्मिक अम्ल आएगा, ठीक है। ये है फार्मिक अम्ल। अब इसी, अच्छा, अगर आप इसमें n=1 रखते तो क्या होगा? CH3COOH, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ये आपका फार्मिक अम्ल हो गया, ये आपका क्या हो गया? एसिटिक अम्ल हो गया। तो एसिटिक अम्ल का भी निर्माण आप लोगों को, जिसको सिरका कहते हैं, एसिटिक अम्ल का भी निर्माण आगे बताया जाएगा और फार्मिक अम्ल का निर्माण इसमें आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। तो पहले तो आप लोग प्राप्त कर लिए कि फार्मिक अम्ल आता कहां से है। अब इस चीज को हमें बनाना है। फार्मिक अम्ल HCOOH, फार्मूला याद होना चाहिए। इसको हम मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ये कैसे बनता है? बनाने की विधि में जितने भी वीडियो में, चाहे एथिल ब्रोमाइड हो, चाहे क्लोरोफार्म हो, फॉर्मेल्डिहाइड हो, एसिटिल्डिहाइड हो, एसीटोन हो, अब हम आप लोगों को फार्मिक अम्ल बताने जा रहे हैं। सब में मेरा एक प्रोसेस चलता है। एक ही प्रोसेस पर आधारित सबसे पहले मैंने विधि बताया कि विधि इसकी क्या है। इसकी विधि है ग्लिसरॉल तथा आर्सेनिक अम्ल द्वारा, ठीक। अब आप लोग इसमें 3 हेडिंग का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आप लोग उपकरण लिखते हैं। उपकरण के बाद फिर आप लोग क्या लिखते हैं? अभिकर्मक लिखते हैं। अभिकर्मक के बाद आप लोग सिद्धांत लिखते हैं। फिर उसके बाद आप लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं, ठीक। उसके बाद आप लोग चित्र बनाते हैं। इस तरीके से लिखने से फायदा होता है, एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। क्योंकि जो नंबर मिलते हैं एग्जामिनेशन में, जो नंबर मिलते हैं वो सब स्टेप बाय स्टेप आर्डर फॉलो करने पर मिलते हैं। तो जो व्यक्ति, जो बच्चा स्टेप बाय स्टेप आर्डर फॉलो नहीं करता है, उसका नंबर कहता है कि मैंने सही करके आया सर, लेकिन मेरा नंबर कम क्यों आया? तो वो अगर सिस्टम को नहीं फॉलो किया है, 4 नंबर के क्वेश्चन को सिंपली लिख करके चला आया, तो उसको 1.5 नंबर 2 नंबर मिलता है। लेकिन जब वो इस तरीके से लिखता है, उन्होंने उपकरण यानी कि किसी भी चीज को बनाने में उपकरण की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती? आप लोग बताइए। दुनिया में कोई भी चीज हो, अगर आपको बनाना है तो बनाने के लिए सामान की जरूरी है, उपकरण। अब जब आपको सामान मिल गया तो उसमें क्या क्या डाल करके बनाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? अभिकर्मक बोलते हैं। इंग्लिश भी देखिए, उपकरण को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट। हमारे CBSE बोर्ड वाले, ICSE बोर्ड वाले, इंग्लिश UP बोर्ड वाले इंग्लिश हिंदी हर चीज को देखें।
अभिकर्मक रिएजेंट। ठीक, सिद्धांत क्या होता है? प्रिंसिपल होता है और रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन। ठीक, उपकरण में क्या क्या लगता है? सबसे पहले आप लोग जानते हैं आसवन फ्लास्क तो लगता है। आसवन फ्लास्क, लीविंग संघनित्र, बालू उष्मक को रेणु उष्मक भी कहते हैं। रेणु उष्मक, रेणु उष्मक या बालू उष्मक। ठीक, आसवन फ्लास्क, लीविंग संघनित्र, रेणु उष्मक या बालू उष्मक, ग्राही जिसमें आप लोग इकट्ठा करते हैं, स्टैंड तो लगता ही है, बर्नर लगता ही है, आदि। ओके, इसमें कोई नई बात हम बताए हैं? कुछ भी नई बातें बताए हैं, जैसे हम सभी वीडियो बताए हैं उसी प्रकार से। अब अभिकर्मक में मुझे क्या क्या चाहिए? अभिकर्मक में हमें दो चीज चाहिए, ग्लिसरॉल चाहिए और क्या चाहिए? ऑक्जेलिक अम्ल चाहिए। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या होता है? CH2OH, एक बार CHOH, एक बार CH2। ठीक, ये है ग्लिसरॉल। ये आपका जो है ग्लिसरॉल का फार्मूला। और दूसरा क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक है, ऑक्जेलिक कुछ भी कहिए, ऑक्जेलिक अम्ल, COOH का होल ट्वाइस। रिएक्शन में हम ये लिखते हैं, लेकिन उसका पूरा फार्मूला आता है COOH का होल ट्वाइस इंटू 2H2। ग्लिसरॉल का फार्मूला CH2OH, CHOH, CH2। ये ट्राई हाइड्रोक्सिल अल्कोहल में है। इसको हम 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राइयाल भी कहते हैं। ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या होता है? 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राइयाल या ट्राइप्रोपेनॉल, ये भी आप लोग कहते हैं। ये हो गया आप लोग का ऑक्जेलिक। तो ये क्या हो गया आप लोग का? अभिकर्मक हो गया। अब हम बता रहे हैं सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? जब ग्लिसरॉल, जब ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल, जब ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तो पहले ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट, पहले ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट बनता है और पुनः ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट बनता है, जो जल से क्रिया करके फॉर्मिक अम्ल बनाता है। ये चीज देखिए विद्यार्थियों, सारी चीजें बोर्ड पर सामने लिखी गई हैं। ये सारी चीजें बोर्ड पर सामने लिखी गई हैं। इस चीज को स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी से आप लोग इसको देखें। सिद्धांत में बता रहा हूं, जब ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को, जब ग्लिसरॉल, यही जो दोनों चीजें हैं, जब ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को
100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो पहले ग्लिसरॉल मोनोऑक्जिलेट बनता है और पुनः ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बनता है, जो बाद में जल से क्रिया करके फार्मिक अम्ल का निर्माण करता है। देखिए चीजें आपके सामने लिखी गई हैं। अब क्या नंबर आता है? अब नंबर आता है रासायनिक समीकरण का। अब आता है रासायनिक समीकरण। आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इसका रासायनिक समीकरण है, केमिकल इक्वेशन। नंबर 1, सौ डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आप लोग क्रिया कराइए। ग्लिसरॉल CH2OH, एक बार CHOH, एक बार CH2OH, ठीक, ग्लिसरॉल है। अब इस पर ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया हो रही है, प्लस HCOOH, COOH का होल ट्वाइस है ना, ग्लिसरॉल का फार्मूला आता है COOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। COOH इंटू HOOC, COOH इंटू HOOC। अब इसमें से जो है कि H2O निकल जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोग इसमें से H2O निकालिए, या इसको ऐसे लिख लीजिए आसानी के लिए, HOOC इंटू COOH, H2O। जब आप लोग इसमें से H2O निकाल दें तो क्या बच रहा है? CH2OOC इंटू COOH, एक बार CHOH, ये हो गया ग्लिसरॉल मोनोऑक्जिलेट। ग्लिसरॉल मोनोऑक्जिलेट, ठीक, ये आपका ग्लिसरॉल मोनोऑक्जिलेट हो गया। अब दूसरी बार एक 110 डिग्री सेंटीग्रेड, अब आप इसका 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्रिया कराइए। CH2OOC इंटू COOH, एक बार CHOH, एक बार CH2OH, ठीक। अब आप लोग इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लीजिए। CO2 निकल गया, CH2 COOH, एक बार CHOH, एक बार CH2OH, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। अब नंबर 3 देखिए, नंबर 3 क्या है? जल अपघटन है। जल अपघटन, CH2OOC, ये आपका CH2COOH, CH2 COOH, एक बार CHOH,
एक बार CH2OH। H2O का आप कैसे लिखते हैं? H इंटू OH H2O। अब आपको क्या बनाना है? फार्मिक अम्ल बनाना है। निकल गया कि नहीं निकल गया? जिसकी आप लोगों को जरूरत थी। HCOOH प्लस CH2OH, एक बार CHOH, एक बार CH2OH। ठीक है ना? यही है ग्लिसरॉल। अब ये आपका हो गया फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। तो देखिए आप लोगों को हम इस रिएक्शन को एक बार फिर से रिपीट करके बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए 3 पदों में क्रिया है। आपको देखने में लग रहा होगा कितना बड़ा रिएक्शन है, ये लग रहा ना, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी है ये। आप लोग ग्लिसरॉल पर जब HCOC2COOH का मतलब COOH का होल ट्वाइस है, तो इसमें से H2O निकल गया। ये जो आपका चीज बना ये ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट हो गया। अब 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट को हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट को गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, CO2 बनती है। उसके बाद आपका ये चीज बनता है CH2COOH, CHOH, CH2OH, ये हो गया ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट हो गया। ठीक, अब ये जो ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट है इसका आपने जलाभटन कर दिया। जलाभटन का मतलब H2O से क्रिया H इंटू OH। अब देखिए आपको HCOOH बनाना है, यही चीज आपका निकल गया। और जो ग्लिसरॉल आप लोग लिए थे वही ग्लिसरॉल आप लोगों का पुनः निकल गया। आपका काम भी हो गया, आप दे भी दी। बढ़िया भी नहीं? बढ़िया। आपका काम भी हो गया और आप लौटा भी दिए। तो ये आपका जो है कि फार्मिक अम्ल का जो है रासायनिक समीकरण हो गया। अब हम इसके चित्र और वर्णन को बताने जा रहे हैं। इसके चित्र और वर्णन। हेलो कनियो पढ़ाई कराना है ये मतलब और लड़की हमारी ड्यूटी पे भी हां तो आज लड़की
फिगर भी देखिए आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई होगी। जो भी हम 3-4 वीडियो आप लोगों को बना करके दिए हैं, सब में फिगर सेम टू सेम इसी तरीके से है। इसको ऐसे हम लोग ये ध्यान आपको बताना है। थीसिल कीप की सहायता से पूरा फिगर बना देते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन तो ये आप लोग फिगर देख रहे हैं। इस फिगर में आसन फ्लास्क बनाया गया है। आसन फ्लास्क में हम लोग थीसिल कीप की सहायता से, ये जो थीसिल कीप है, इसमें हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल और ग्लिसरॉल के मिश्रण को डालते हैं। उसके बाद जब हम लोग बर्नर से इसको गर्म करते हैं, तो जो उपरोक्त रासायनिक क्रिया हुई है, उसके फलस्वरूप फार्मिक अम्ल की वाष्प बन करके इस लीविंग संघनित से होकर के कहाँ आती है, ग्राही में आती है। इसको हम लोग ठंडा करते हैं और यहाँ लिक्विड के रूप में जो है कि
फार्मिक अम्ल आपका कलेक्ट हो जाता है। तो वर्णन क्या होता है? चित्रानुसार बालू उष्मक पर रखे आसवन फ्लास्क में थीसिल कीप लगाकर उसका संबंध है, हम लोग उसका संबंध या उसको हम लोग स्टैंड पर रख देते हैं। अब हम बर्नर से इसको गर्म करते हैं तो दोनों के मध्य ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल के मध्य क्रिया होती है और निम्नलिखित क्रिया के फलस्वरूप आपका फार्मिक अम्ल बनता है। तो ये आपका हो जाता फार्मिक अम्ल। फिगर को आप लोग अच्छी तरीके से बना लीजिए। अब इसका शोधन करना है। ये जो फार्मिक अम्ल बना ये अशुद्ध फार्मिक अम्ल है, अशुद्ध फार्मिक अम्ल है। अब इस अशुद्ध फार्मिक अम्ल का शोधन करना है। इसको इरेज कर दे रहा है। शोधन, प्यूरिफिकेशन। इसका जो है प्यूरिफिकेशन करना है, हम लोगों को इसका शोधन करना है। प्राप्त फार्मिक अम्ल में अशुद्धि के रूप में पानी मिला होता है। अशुद्धि के रूप में क्या मिला होता है? पानी मिला होता है। इसलिए इसका शोधन हम लोग निम्नलिखित प्रकार से करते हैं। देखिए, हम इसको साधारण गर्म करके आसवन करके हम इसका शोधन नहीं कर सकते हैं। भाई, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि फार्मिक अम्ल का पानी का बॉइलिंग पॉइंट बीपी 100 डिग्री सेंटीग्रेड और फार्मिक अम्ल का बीपी जो होता है वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है ना? 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब इससे ज्यादा होता है। मतलब नियरली ऐसे में दिया गया है 100.5 होता है, 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए जो इसका शोधन होता है, इसके शोधन को हम लोग निम्नलिखित प्रकार से करते हैं, 2 चरणों में दूर करते हैं। नंबर 1 है लेड कार्बोनेट से क्रिया। लेड कार्बोनेट या PbCO3। देखिए, जब हम अशुद्ध फार्मिक अम्ल में लेड कार्बोनेट मिलाते हैं, नंबर 1 PbCO3 से क्रिया, जब हम इसमें लेड कार्बोनेट मिला देते हैं तो फार्मिक अम्ल का क्रिस्टल बन जाता है। क्या हो जाता है? फार्मिक अम्ल का क्रिस्टल बन जाता है, जिसे छान कर अलग कर लेते हैं। तो 2HCOOH प्लस PbCO3 इक्वल टू HCOO का होल ट्वाइस Pb
HCOO का होल टच Pb प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर हो जाती है, ये वाटर होता है। यही हो जाता है क्या, लेड फार्मेट का क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग को, ठीक है, लेड फार्मेट, लेड फार्मेट का क्रिस्टल हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, क्रिस्टलों पर H2S गैस से क्रिया। नंबर 2 है, ये जो क्रिस्टल है इस पर H2S गैस से क्रिया, इस पर आप लोग H2S गैस से क्रिया करेंगे। HCOO का होल ट्वाइस Pb प्लस H2S इक्वल टू 2HCOOH प्लस PbS लेड सल्फाइड का क्रिस्टल बना लेती है। क्या बना लेता है, लेड सल्फाइड का क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है, ये लेड सल्फाइड बन जाता है। लेड सल्फाइड अलग हो जाता है और ये आपका फार्मिक अम्ल जो है अलग हो जाता है। फार्मिक अम्ल और लेड सल्फाइड ये दोनों चीजें जो है अलग हो जाती हैं। अब इसका आप लोग देखिए भौतिक गुण। भौतिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला, त्वचा पर पड़ने पर घाव उत्पन्न कर देता है, जो जल, ईथर, एल्कोहल आदि में विलय होता है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव पदार्थ है, जो त्वचा पर पड़ने पर घाव उत्पन्न कर देता है। ठीक है ना, यानी फफोले बन जाते हैं, एक तरीके से उसको जला देता है। अब हम आप लोगों को रासायनिक गुण बताने जा रहे हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है।
केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए जो आप लोगों का HCOOH होता है फार्मिक अम्ल, इस फार्मिक अम्ल से हम OH समूह भी निकाल सकते हैं। OH का मतलब क्या है? एल्कोहल। इसमें से हम CHO समूह भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? CHO। देखिए फार्मिक होता है, ये क्या होता है? एल्कोहल होता है। ये क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। हम इसमें से COOH भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या निकाल सकते हैं? COOH निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 3 ग्रुप है। इसमें से जो फार्मिक अम्ल है, इसमें से एल्कोहल भी निकलेगा, इसमें से एल्डिहाइड भी निकलेगा, और इसमें से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी होती है। इसलिए 3 प्रकार का रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। अब इसमें क्या है? अगर आप एल्कोहल समूह के कारण क्रिया कराइए, एल्कोहल समूह के कारण एल्कोहल समूह के कारण, यानी OH समूह के कारण इसका रिएक्शन कराया जाए। नंबर 1 है PCl3 से क्रिया। PCl3 से क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से आप लोग इसका रिएक्शन कराएंगे। HCOOH प्लस PCl3 इजकल टू H3PO3। क्या बन गया? H3PO3 प्लस 3HCOCl। 3HCOCl ये फार्मिल क्लोराइड है, फार्मिल क्लोराइड है, और ये ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है। और दूसरा होता है PCl5 से क्रिया। नंबर 2 है PCl5 से क्रिया। HCOOH, हम PCl5 को हमेशा तोड़ देते हैं। PCl3 इंटू Cl। तो आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि जब ये चीज रिएक्शन करता है तो HCl प्लस POCl3 जरूर बनता है। देखिए आपने HCl निकाल लिया, आपने POCl3 निकाल लिया, POCl3 निकाल दिया, और उसके बाद कौन सा चीज बचा आपका? इसके आगे क्या बचा? H दिख रहा है, CO दिख रहा है, HCO। यही चीज जो बना है ये 3 भाग में बना है, और ये कितने बना है? 1 भाग में बना हुआ है। अब इसके बाद है एथेनॉल से क्रिया। अब नंबर 3 है एथेनॉल से क्रिया। C2H5OH से क्रिया। HCOOH प्लस C2H5OH। फार्मिक अम्ल का आप लोग एथेनॉल से क्रिया करा रहे हैं, तो HCOO C2H5। देखिए HCOO C2H5 प्लस H2O आपका अलग हो गया। इसका क्या नाम है? इसका नाम है एथिल फार्मेट। इसका जो नाम है वह एथिल फार्मेट है।
तो यह चीज जो है आपका, यह एल्कोहल समूह के कारण रिएक्शन हो गया। अब आपका नेक्स्ट है एल्डिहाइड समूह के कारण क्रिया। फर्स्ट, ये तो आपका फर्स्ट हो गया। अब आपका सेकंड है एल्डिहाइड समूह के कारण क्रिया। एल्डिहाइड मतलब CH2 समूह के कारण क्रिया। CH2 समूह के कारण क्रिया में नंबर 1 आप लोग फेहरिंग होल से क्रिया कराइए। फेहरिंग होल से क्रिया। रिएक्शन फ्रॉम फेहरिंग सॉल्यूशन। फेहरिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन कैसे होता है? HCOOH प्लस 2CuO। फेहरिंग होल में हमेशा आप लोग 2CuO से रिएक्शन कराते हैं तो Cu2O अवश्य बनता है। Cu2O प्लस H2O प्लस CO2, ये रिएक्शन आप लोग का होगा। इसके बाद है टॉलेंस अभिकर्मक से क्रिया। रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस अभिकर्मक से क्रिया। इसका अब आपको टॉलेंस अभिकर्मक Ag2O रिएक्शन करता है। HCOOH प्लस Ag2O इक्वल टू 2Ag प्लस H2O प्लस CO। इसके बाद अम्लीय पोटेशियम पर मैग्नेट से क्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अम्लीय पोटेशियम पर मैग्नेट। अम्लीय पोटेशियम पर मैग्नेट से क्रिया। अम्लीय पोटेशियम पर मैग्नेट से क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया इसकी होती है 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5 HCOOH 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5 HCOOH इक्वल टू K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस
5CO2। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट यह फार्मिक अम्ल से क्रिया करता है। जब अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट फार्मिक अम्ल से क्रिया करता है तो आपका 2KMnO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट है, अम्लीय मतलब इसे क्या डाले हैं, तेजाब डाले हैं, H2SO4 डाले हैं। अब 5 भाग क्या है, HCOOH है, यानी फार्मिक अम्ल है आपका। तो पोटेशियम सल्फेट बनता है, K2SO4, 2MnSO4 मतलब मैग्नीज सल्फेट बनता है, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब है HgCl से क्रिया, मर्क्यूरी क्लोराइड। नेक्स्ट है HgCl से क्रिया, मर्क्यूरी क्लोराइड से क्रिया। HCOOH, HCOOH जो है ये आपका फार्मिक एसिड हो गया, प्लस 2HgCl इक्वल टू Hg2Cl2, Hg2Cl2 प्लस 2HCl प्लस CO2, ठीक है। मर्क्यूरी क्लोराइड से जब क्रिया करता है तो मर्क्यूरस क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, मर्क्यूरस क्लोराइड बनता है और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये बाहर निकल जाती है। अब तीसरा है आपका COOH समूह के कारण क्रिया। अब थर्ड ग्रुप के कारण आप रिएक्शन कीजिए। COOH समूह के कारण COOH समूह के कारण क्रिया में है सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। नंबर 1 उन्हें भी आ जाएगा। ये आपका लीविंग संघनित्र है। ये आपका थ्रेसिंग है, ठीक। लोहे की जाली, फिगर को आप लोग हम बैठे हैं। एसीटोन या प्रोपेनोन ये आपका कंपाउंड है। प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो और उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड में 3 नंबर का आता है, सभी बोर्ड परीक्षाओं में आता है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को खूब ध्यान से पढ़िए, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। एसीटोन
एसीटोन, इसका क्रियात्मक समूह क्या है? CO है। इसका जो फार्मूला होता है एसीटोन का CH3COCH3। मैं बताता हूं कि ये सब फार्मूले आते कहां से हैं। अखिलेश, ये सब फार्मूले कहां से आते हैं इसके विषय में मैं पहले ही सभी ग्रुपों को आप लोगों को बता चुका हूं। ये फार्मूला एसीटोन आप लोगों को बनाना है, प्रयोगशाला में आप लोगों को एसीटोन बनाना है। यह एसीटोन कैसे बनेगा और एसीटोन कहां से आया? एक्चुअली यह कीटोन होता है। एसीटोन किस समूह का है? कीटोन समूह का है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र CnH2n+1 इंटू CO CnH2m+1, ये फार्मूला होता है। अगर आप इसमें n और m के भिन्न भिन्न मानों को रखिए, अगर आप n = 1 रखते हैं क्या होगा? CH3COCH3 आगे नहीं आ गया। तो कीटोन ग्रुप के बहुत सारे कंपाउंड हैं। यह n = 0 से लेकर के n = 10 तक के कंपाउंड इससे प्राप्त होते हैं। लेकिन n = 1 रखने पर ये चीज मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, पहले की वीडियो में ये चीज है। और इसी चीज को अब मुझे सिद्ध करना है, बनाना है कि एसीटोन कहाँ से आया। ठीक है, एसीटोन का निर्माण कैसे होता है। तो विद्यार्थियों, हम आप लोगों को एथिल ब्रोमाइड पढ़ा चुके, हम आप लोगों को क्लोरोफार्म पढ़ा चुके, हम आप लोगों को फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ाए, आप लोगों को एसीटल्डिहाइड पढ़ाए। सब में इसी प्रकार की हेडिंग चलती है, उपकरण, अभिकर्मक, सिद्धांत, रासायनिक समीकरण। यानी किसी भी चीज को आप लोग जानते करते हैं, किसी भी चीज को बनाने में कुछ सामान चाहिए, उपकरण चाहिए नहीं चाहिए। तो यहाँ उपकरण क्या क्या है? यहाँ पे जो उपकरण है आपका, लोहे की जाली, लोहे की जाली, कांच का रिटार्ड, कांच का रिटार्ड चाहिए, लीविंग संघनित्र, लीविंग संघनित्र, स्टैंड तो रहता करता है, स्टैंड, बर्नर, ग्राही, इतने सामान जो है कि ये उपकरण लगता है। ठीक, अभिकर्मक में क्या क्या चीज चाहिए? अभिकर्मक में आपका निर्जल कैल्शियम एसीटेट चाहिए। नंबर 1, निर्जल कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला क्या होता है? CH3COO का होल प्राइस। ये है आपका निर्जल कैल्शियम एसीटेट। और दूसरा है लोहे की जाली, लोहे की जाली या लोहे का चूर्ण, या है लोहे का चूर्ण जो है यह चाहिए। सिद्धांत क्या है? जब निर्जल कैल्शियम एसीटेट को, जब निर्जल कैल्शियम एसीटेट को लोहे के चूर्ण, लोहे के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, जब निर्जल कैल्शियम एसीटेट को लोहे के चूर्ण के साथ पिलाकर गर्म करते हैं तो निम्नलिखित रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप एसीटोन बनता है। देखिए, CH3COO का होल प्राइस Ca, कैल्शियम एसीटेट को हीट कर दीजिए, हीट का मतलब गर्म कर दीजिए, तो बन गया आपका CH3COCH3 प्लस CaCO3 प्लस CaCO। ये चीज है आपका। जब हम निर्जल कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? एसीटोन बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये आप बैलेंस अगर करना चाहें, कितना कैल्शियम है? 1 कैल्शियम है, 1 कैल्शियम है, ठीक है ना? अच्छा, कार्बन कुल कितने हैं? जरा आप कार्बन को देखें,
एक देखिए 1 2 3 1 4, ठीक है ना, 4 कार्बन है, 1 1 2 2 दूना 4। तो इस तरीके से आप लोग को रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए। अब ऑक्सीजन कितना जरा इसको देखिए, 2 2 दूना 4 है ना, यहाँ देखिए 1 3 4। हाइड्रोजन देखिए कितना है, 3 दूना 6। ये बात आप लोग को समझ में आ रही नहीं आ रही है? बहुत अच्छी तरीके से आसानी से आप लोग आ रहे। तो सिद्धांत हम लिख लेते हैं, सिद्धांत लिखते हैं कि जब निर्जल कैल्शियम एसीटेट को लोहे के चूर्ण के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो एसीटोन प्राप्त होता है। एसीटोन प्राप्त होता है। देखिए सारी चीजें एग्जामिनेशन में नंबर कैसे मिलते हैं। अब ये देखिएगा, ये एग्जामिनर देखेगा कि बच्चा बनाने के लिए कौन कौन सा उपकरण लिया है, कौन कौन सा सामान लिया है, 2 सामान, कौन कौन सा सिद्धांत कैसे हुआ और इसका रासायनिक समीकरण कैसे हुआ। यही इतनी मेन चीज है, इतनी ही मेन चीज है। आपका एसीटोन बन चुका, ये क्या है, यही तो एसीटोन है, एसीटोन। और IUPAC नाम क्या होता है, प्रोपेनोन होता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर बन गया। अब देखिए आप लोग, इसका जो चित्र होता है, इसमें हम कांच का एक रिटार्ड रखते हैं। इस लोहे की जाली पर हम इसको रखे हैं। सबके फिगर इसी प्रकार से आसानी से ये आप लोग देखिए, यह थीसिस की जी सर। थीसिस की सहायता से कांच का रिटार्ड यानी जो आसन फ्लास्क है, इसमें आप लोग कैल्शियम एसीटेट डाले हैं, CaCO का होल प्राइस Ca, ठीक है ना, और लोहे का चूर डाले हैं
इन्हें भी राजा बात ये आपका लिविंग संयंत्र है। ये आपका थ्रेसिंग की है। ठीक, लोहे की जाली। फिगर को आप लोग हम